behind every cause there must be some logic, must be some concept behind that. Why we are dividing these physical quantities in two parts? What's the exactly need is, right? देखो, there are different kind of physical quantities where telling about only magnitude is not sufficient enough to define it completely, right? Now suppose I'm taking one of the example. You have to go somewhere at a distance of 10 kilometer from your house, right? You want to go at a distance at a particular place which is at a distance of 10 kilometers. Someone said you, कोई किसी ने तुमसे बोला कि भाई तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर पे दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू कम फॉर सम ऑफ द रीजन, तुम पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे, because there are infinite number of distances are there at a distance of 10 kilometer from your house, right? लेकिन यदि वो तुम्हें परफेक्टली डायरेक्शन के साथ इंडिकेट करे, जस्ट यू हैव टू मूव अवे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, देन टेक अ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न एंड देयर मस्ट बी सम सिंबल फॉर दैट, then you will be able to reach at that point, right? So telling just about the quantity is not here to not here enough to define this physical quantity, right? So on those basis, on that basis, these physical quantities had been divided in two parts. One is scalar, another is vector. ठीक है, एक स्केलर है, अनदर वेक्टर है. तो स्केलर को हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? those quantities having magnitude, they are called as scalar. And how do we define this vector exactly? Those physical quantities having magnitude and direction, those physical quantities having magnitude and direction, they are called as what? Vector quantities. ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल हम बोलेंगे, तुम लोग बताओगे कि वो सारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको डायरेक्शन से मतलब नहीं है. इफ यू जस्ट टेल द क्वांटिटी, दैट्स एनफ टू डिफाइन इट. जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो, देयर साइड डेंसिटी ऑफ एयर सपोज करो दैट इज 3 mm पर cc है, मीन्स 3 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. दैट्स एनफ टू डिफाइन द डेंसिटी ऑफ एयर इन योर रूम, राइट? देयर इज नो नीड ऑफ टेलिंग द डायरेक्शन. वो उसमें अननेसेसरी है, कोई यूज ही नहीं है उसका. टाइम, अभी 8:13, अब इसमें कोई बोले कि किस डायरेक्शन में, कोई मतलब है क्या उसका? कोई मतलब नहीं उसका, राइट? तो यहाँ पे केवल डायरेक्शन, केवल तुम मैग्नीट्यूड बोल रहे हो तो वो सफिशियंट है अपने आप को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम बोल रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, एंड नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर दिस क्वांटिटीज आर वेक्टर और स्केलर. मास, Scalar. Scalar. डिस्टेंस, So both. डिस्टेंस इज स्केलर. Scalar. डिस्प्लेसमेंट, Vector. Vector. स्पीड, Scalar. वेरी गुड. Scalar. वेलोसिटी, Vector. Vector. फोर्स, Vector. वेरी गुड. Vector. मोमेंटम का नाम सुना है तुम लोगों ने? मोमेंटम, Yes, sir. मोमेंटम, Vector. वेक्टर. बेसिकली मोमेंटम क्या होता है? दिस इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. This is combined effect of mass and velocity. So mass is a scalar quantity, but velocity is a vector quantity. This is the reason linear momentum, or this is also called as simply momentum, is a scalar quantity, right? Yes, sir. Pressure, Scalar. Vector. Piyush, pressure, Scalar. Scalar. सोनाक्षी, क्यों? सोनाक्षी, The pressure pressure क्यों? is mass upon volume. Pressure is what?
The pressure is mass upon volume, and both of them are scalar ओए quantity. वो डेंसिटी होता है, area. Force upon फोर्स area. अपॉन एरिया होता है ना प्रेशर। One area. तुम कंफ्यूज हो गई। दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. Sorry, sir. तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो मतलब प्रेशर कैसा क्वांटिटी होना चाहिए? Vector. Vector. पता है स्केलर होता है। बोलोगे क्यों? क्योंकि उसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता। मतलब जैसे तुम बलून लो और उसमें एयर भर दो या तुम वाटर भर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे भर दो, तुम्हें अपने हाथ पे प्रेशर फील होगा, फोर्स फील होगा, बट उस फोर्स का एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। दिस इज द रीजन प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास कैसा क्वांटिटी है? Scalar. स्केलर। वेट? Vector. Scalar. Vector. It is a vector. 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 वेट? Vector. रॉबिन, व्हाट डू यू थिंक? Sir, vector. हाउ वे? How did you analyze this? That weight is a vector quantity? Mass into acceleration due to gravity. Mass into acceleration. What is weight exactly? Suppose this is Earth, right? And one object is here, right? And its mass is m. So weight is what? Weight is force on the object due to Earth, and that is always towards center of the Earth, है ना? Like this, mg. Like this. नहीं, mg. इसी वजह से ना हम कहीं पे भी अर्थ पे रहें तो हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम मतलब हमें अपना पोजीशन का फील नहीं होता। जैसे सपोज करो अर्थ इज अ ग्लोब, राइट? हम लोग कहीं पे एक कहाँ पे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट? ऊपर की तरफ। यदि हमें कोई देखे, मतलब एक्चुअली हम हैं कैसे? हम ऐसे हैं। यदि हमें कोई बाहर एटमॉस्फेयर से देखे तो हम ऐसे ही दिख रहे होंगे ना, लेकिन हमें ऐसा नहीं फील हो रहा है कि हम इस तरीके से हैं, वर्टिकल है, just because of this mg, because force is always towards center of the earth. Similarly, यदि हम साउथ पोल पे भी चले जाते हैं तो हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम उल्टे लटके हुए हैं चमगादड़ की तरह, है ना? क्यों? इसी mg की वजह से वहां पे भी हमें कंफर्टेबल फील होता है ना? अच्छा, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लें, लाइक अनु, प्रिया, व्हाट्स योर वेट? So 40 40 kg. kg. 40 kg. Okay, suppose this is your weight. This is your mass or your weight? So weight. Weight, है ना? But if I talk about your mass would be what? This is mg equals 40. So what's m? 40 upon 10 equals 4 kg. Just your mass is 4 kg. यदि तुम्हें कोई स्पेस में लेकर चला जाए ना, then your mass is just 4 kg, है ना? Similarly, same thing is for other. ठीक है? Just you have to divide by 10 and that will give you exact mass. मतलब यदि हमें कोई स्पेस में लेकर के चला जाए, देन हमारा जो मास होगा ना वो कैसा दिखेगा? सिर्फ एक फुटबॉल की तरह नहीं। अच्छा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, कुछ और भी देख लें पहले तो। इसमें एग्जांपल में जो हम लोग देख रहे थे, करंट का नाम तुम लोगों ने सुना है? Yes. Yes. Sir. क्लास 10th में पढ़ा होगा, मजा आया था क्लास 10th में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में तुम लोगों को, No, sir. Yes, sir. है ना? ओह, एग्जाम देने को नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा भी तो फील होता है। चलो अच्छा हुआ बिना एग्जाम दे 11th में पहुंचे। 12th का भी पता होगा तुम लोगों को कैंसिल हो गया, Yes, sir. 12th है ना? का भी हो. हाँ, तो करंट, ये करंट में मैग्नीट्यूड होता है ऑब्वियसली 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे करंट तो फ्लो करता ही है। डायरेक्शन होता है क्या? डायरेक्शन होता है क्या? इज Yes, दैट sir. डायरेक्शन ऑफ करंट? यस, it always Yes, sir. flows from high potential to low potential, right? Suppose there is a wire, right? And potential of 2 points are, suppose this is V1, this is V2, and if V1 is greater than V2, so current will flow from this point to this point. So Robin, what do you think? What kind of quantity is this current
It is having both na magnitude as well as direction. Yes, sir. So what kind of quantity it should be? Scalar or vector? It's a vector. Anupriya, what do you think? So I think it's vector. It's vector. पता है? It is having both Sir, magnitude scalar as होगा, well sir. as magnitude as well as direction, but it's still it's a scalar quantity. सर ये तो बहुत अन्याय हो गया. You told the definition of vector as those quantities having magnitude and direction. करंट के पास दोनों ही है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी बोल रहे हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा क्यों? प्रॉब्लम क्या है? मतलब हमारा वेक्टर का डेफिनेशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं है. वेक्टर का जो डेफिनेशन है हमारा वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो मिसिंग है. दैट द मिसिंग पार्ट इज फॉलो वेक्टर अलजेब्रा. फॉलो वेक्टर अलजेब्रा. करंट की यही गलती है. करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, करंट के पास डायरेक्शन होता है, बट इट डजंट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा. दिस इज अ रीजन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? जैसे दिखाना भी पड़ेगा ना कि कैसे. देखो बेसिकली पहले तो ये समझ लें कि अच्छा ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है. तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लो. 8 + 12 क्या होता है बच्चों? पढ़ा है क्या? 8 + 12 तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? कितना 20. पक्का या कंफ्यूज हो गए तुम लोग? Sir, 20 है. It's 20. 20 पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ऑब्वियसली यार, सिंपल अलजेब्रा में तो 8 + 12 20 ही होता है. लेकिन मालूम यही 8 और 12 किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड होना, तो इनका एडिशन फिर जरूरी नहीं है कि 20 ही आए. फिर मालूम इसका वैल्यू 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. 4 से 20 के बीच में इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है. सिमिलरली यदि 8 × 3 की हम बात करें तो ये क्या होता है? 24 होता है क्या? सिंपल अलजेब्रा Yes, में sir. 8 × 3 क्या होता है? Yes, sir. 24 होता है ना. लेकिन मालूम यही 8 और 3 वेक्टर के क्वांटिटी हो जाए ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो जाए ना, तो जरूरी नहीं है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो 24 मिले. फिर मालूम इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इवन 0 भी पॉसिबल है. अब सोचो बचपन से ऐसा कभी सोचा था क्या कि दो चीज का मल्टीप्लाई करें और उसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा? नहीं सोचा था ना. लेकिन यहाँ ऐसा होता है. ये तब होता है जब when two vectors are perpendicular to each other. यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होना तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ दो तरीके का होगा वेक्टर का. वन इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, अनदर इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट. तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, जो अभी हम लोग सेपरेटली डील करेंगे पूरा वेक्टर अलजेब्रा में, राइट? तो वेक्टर को ऐड करने का, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का पूरा लॉ ही अलग होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेक्टर अलजेब्रा. तो उसको हम लोग एक एक करके डील करते जाएंगे, ठीक है? इस करंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, बट ये ना सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है. कैसे सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है? जैसे सपोज करो ये एक वायर है, राइट? अब ये वायर से कोई करंट आया 20 एम्पियर का, सपोज करो. यहाँ पे जंक्शन है, करंट इधर की तरफ गया, कितना ले जाए? सपोज करो 6 एम्पियर का करंट इधर गया, तो इधर कितना जाएगा? सिंपली 14 एम्पियर का करंट जाएगा. सिंपली कितना जाएगा भाई? 14 एम्पियर का करंट जाएगा. ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना है. ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना है. मालूम यही यदि वेक्टर क्वांटिटी होता ना तो वो इस पे भी डिपेंड करता है कि भाई पहले ये तो बताओ हमारे बीच का एंगल कितना है, तभी बटेंगे, उससे पहले नहीं बटेंगे. बात समझ में आया? रॉबिन, रॉबिन, Yes, sir. डिड यू गेट दिस? Yes, sir. रोहिता, क्लियर? अब देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं ना जो केस डिपेंडेंट होते हैं, राइट? जैसे जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें, पाथ लेंथ. पाथ लेंथ कहीं पे एक स्केलर की तरह बिहेव करता है, सेम पाथ लेंथ कहीं पे वेक्टर की तरह बिहेव करता है. दूसरा एग्जांपल की यदि हम बात करें, सेकंड एग्जांपल को तुम कंसिडर कर सकते हो. जैसे ले लो एरिया.
एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। तो जैसे जब हम लोग 12th में आएंगे ना, 12th में जब हम लोग का पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें है एरिया वेक्टर आएगा और एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो ये एक कोई रेक्टेंगल है और ये इसका कुछ एरिया है, राइट। हम चाहते हैं इसको वेक्टर में डिनोट करना, तो वेक्टर में डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जस्ट एक एरो लगा दो, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म, है ना। और ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, हमेशा ये प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। जैसे सपोज करो ये तुम्हें एक प्लेन दिख रहा होगा, इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहे ना, देन जस्ट पुट एन एरो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट विल बी कन्वर्टेड टू वेक्टर। ये चीज समझा क्या तुम लोगों को? ये क्लियर है तुम लोगों को सबको? Yes, sir. प्रशीत, Yes, और एक sir. बार बताएंगे, प्रशीत समझा ये चीज? और एक बार बताएंगे। क्या बोला? जो भी प्लेन है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया को हम लोग वेक्टर में डिनोट कर सकते हैं। एरिया को वेक्टर में डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक लाइन डाल दो उस पे, वो जो लाइन होगा वो उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कराएगा। ये प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ये मान लो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, अब हम चाहें तो इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे एरो डाल दो। समझा ये चीज? तो यहाँ पे हम एरिया को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल तुम्हें हम देते हैं। मान लो जिस रूम में तुम बैठे हो ना, उस रूम को तुम्हें पेंट कराना है, ठीक है। एक सामने वाला वॉल, एक पीछे वाला वॉल, एक राइट को वॉल है और एक लेफ्ट को वॉल है। तुम लोगों के रूम में भी ऑब्वियसली 4 वॉल्स तो होंगे ही, ठीक है। अब तुम्हें पेंट कराना है, सपोज करो ये डोर को हटा दिया और लेफ्ट से विंडो को हटा दिया, पूरा एक वॉल हो गया चारों। अब किसी पेंटर को बुलाया, अब बोला भाई ये रूम को पेंट कर दो, उसने पेंट कर दिया खूब बढ़िया वाला, है ना। अब बारी आई पैसा पे करने का, तो चलो हम लोग उसको फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे, ये जो सामने वाला वॉल है ना, ये जो सामने वाला वॉल है इसका एरिया वेक्टर इधर आ रहा होगा मेरी तरफ, समझ रहे हो ये चीज? Yes, sir. पीछे वाले वॉल का एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ रहा होगा। दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर। यदि दो वैल्यू, सपोज करो दो फोर्स है, सपोज करो दो फोर्स है, राइट, एंड दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा ना, राइट। तो Yes. सिमिलरली सामने वाला वॉल का जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ है, पीछे वाले वॉल का जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ है, दे विल कैंसल ईच अदर। ये चीज समझ रहे हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सिमिलरली लेफ्ट वाला वॉल का एरिया वेक्टर और राइट वाले वॉल का एरिया वेक्टर, दे विल कैंसल ईच अदर। Yes, sir. तो नेट एरिया वेक्टर कितना हो गया? 0. 0. 0. पेंटिंग का पैसा बनता है क्या फिर? No, sir. No, sir. नहीं बनता ना। फिजिक्स पढ़ाए हम उसको, अब हम उसको बैठा करके पूरा पेंट कराने के बाद यदि हम उसको बैठा करके फिजिक्स पढ़ाने लगे तो पागल हो जाएगा बेचारा, पता नहीं क्या करेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम कि भाई जैसे सामने वाले वॉल का एरिया सपोज करो कुछ भी है, कुछ भी सपोज कर ले, सपोज करो इसका एरिया है कुछ क्या मान ले, मान लो 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक। और ये पूरा स्क्वायर शेप में है, तो इनटू क्या करेंगे 4 कर देंगे, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 करके, यानी कि 400 स्क्वायर मीटर ये आ गया। तो देखो इसको हम क्या किए, एक सिंपल अलजेब्रा की तरह ट्रीट किए ना। तो सेम एरिया एक जगह पे वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है, दूसरे जगह पे वो कैसा ट्रीट हो रहा है, स्केलर की तरह। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होंगे, दे आर केस डिपेंडेंट, कहीं पे एक स्केलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, सेम को कहीं पे वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये क्लियर है सबको? Yes. प्रशित क्लियर है ये? Yes. प्रशित, प्रशित क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ। रॉबिन Yes, sir. आगे देखो।
next is representation of vector. किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो यूज करते हैं, ठीक है। इट्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? टेल। जहां पे ये टर्मिनेट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हेड। तो दिस इज व्हाट? टेल, दिस इज व्हाट? हेड, राइट। अब सपोज करो हमें लिखना है वेक्टर ए। क्या लिखना है? वेक्टर ए। तो सिंपली सिंपली इसको लिखने का तरीका होता है ए और इसके ऊपर एक एरो लगा दो। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेक्टर ए। अब देखो, ये जो भी हम लोग एरो ड्रॉ किया ना, दिस एरो मस्ट हैव सम मैग्नीट्यूड। ये किसी न किसी फिक्स लेंथ का होगा। तो जो इसका फिक्स्ड लेंथ है ना, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड। मॉड शायद तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े होगे। पढ़ा है क्या पहले? हाँ या ना? Yes, sir. sir. ओके, so this is called as what? Magnitude of vector A. जैसे सपोज करो फोर्स है, there is a force on an object and the magnitude of force is 4 न्यूटन। how much? 4 न्यूटन। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है ना, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये इसका लेंथ हो जाएगा। सिमिलरली सपोज करो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज, कुछ एज्यूम कर लें 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। क्या है? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्लियर है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया? Yes. नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ वेक्टर। रोटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कैसे हम लोग रोटेट कराते हैं? देखो, सपोज दिस इज वेक्टर ए और हमें इसको रोटेट कराना है। तो रोटेशन ना हमेशा हम लोग इसके टेल के अबाउट कराते हैं। तो क्या करेंगे इसको? बेसिकली देखो, जैसे ये वेक्टर है, तो ये हम लोग इसका टेल को फिक्स करेंगे और हेड को पकड़ करके रोटेट कराएंगे। तो या तो हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे या तो हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, राइट। तो यदि इफ इट इज रोटेटिंग इन दिस वे, means if it is going in anti-clockwise direction, then theta would be taken as positive, ठीक। and if it is going in clockwise direction, then theta would be taken as negative। ट्रिगो में भी पढ़ा था ऐसा एंगल के बारे में। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा को क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हम थीटा को क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये समझा तुम लोगों को सबको? Yes, sir. वेरी गुड। अब Yes, देखो, sir. यदि प्लेन में हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? दिस इज कॉल्ड एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे सपोज करो ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसिडर किया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है 0 0, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स वाई। क्या गिवन है भाई? कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स वाई, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना। तो मालूम, अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्स वाई है इसका मतलब क्या है? ये जो एक्स वाई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई डिस्टेंस, राइट। तो हम पी पॉइंट पे पहुंच गए। मतलब यहाँ से यदि हम लोग ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, देन दिस वैल्यू विल बी एक्स एंड दिस वैल्यू विल बी वाई, राइट। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करें। तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली क्या है, क्या करोगे? ओ से पी तक एक एरो जस्ट ड्रॉ करो और ये रिप्रेजेंट हो जाएगा वेक्टर। ये क्लियर है तुम लोगों को? ये सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. गुड। Yes, sir.
अब देखो, इसको लिख लिया। अब हम कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी में उसको फटाफट करो। तो रिप्रेजेंट द गिवन पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म। रिप्रेजेंट द गिवन पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म। वैल्यूज ले लो, क्या क्या हो सकता है वो। -3, -4, -2, -1, 1, -2। इसको जरा तुम लोग जल्दी से रिप्रेजेंट करो तो वेक्टर फॉर्म में। लेट्स सी ये कैसे करते हो। बन गया। Yes, sir. देखो, जैसे हम पहले वाले पॉइंट की बात करें, -3, -4, तो क्या करेंगे भाई, एक्स एक्सिस पे -3, -1, -2, -3, ठीक है। और वाई एक्सिस पे -4 मीन्स -1, -2, -3, -4। तो हम कहाँ पहुँच गए, ये पॉइंट पे आ गए, राइट। अब हम चाहते हैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट केवल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये मेरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। सिमिलरली ये -2, 1, तो -1, -2 और 1 पॉजिटिव, मतलब यहाँ आ गए, राइट। तो ये कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे पहुँच गए। अब हमें इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये जस्ट एक एरो डाल दो, दिस इज इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली ये क्या है, 1, -2, तो दिस इज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 और 2, यहाँ आ गए। तो दिस इज इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन 1, -2 का। ऐसे ही किया सबने, Yes, sir. वेरी गुड। चलें आगे हम लोग। अब देखो, ये तो है हमारा 2 डायमेंशन। अब हम आते हैं अपने 3 डायमेंशन पे। 3 डायमेंशन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के पहले हम बात करें। देखो, 3 डायमेंशन में क्या होता है, हम अभी तक हम लोग केवल एक्स और वाई एक्सिस 2 कंसीडर कर रहे थे। अब हम लोग कंसीडर करेंगे 3 एक्सिस। जैसे हम फिंगर को कंसीडर कर लें, ये 3 फिंगर्स को, एक्स, वाई एंड जेड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये तुम लोग भी अपने फिंगर्स को देख सकते हो, इधर लेफ्ट और राइट हैंड, तुम्हें जो अच्छा लगे। ये दिख रहा है ना, एक्स, वाई एंड जेड, जहां ये दो तीनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, ओरिजिन बच्चों। Yes, sir. Origin. अब देखो, ये मेरा एक्स यदि पॉजिटिव है तो पीछे एक्स क्या होगा, नेगेटिव। इधर मेरा वाई यदि पॉजिटिव है तो पीछे वाई क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर जेड मेरा पॉजिटिव है तो नीचे जेड क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, ये जो भी हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं ना, जो भी मेरा जो एक्सिस होता है ना, ये हमारा रिलेटिव है। रिलेटिव इन द सेंस कि हम किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली मेरा चॉइस है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसके लिए कोई कन्वेंशन नहीं है, ये हमारा चॉइस होता है। जनरली क्या होता है कि सब लोग हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस ले लेता है, उसके परपेंडिकुलर वाई, और ऊपर को जेड ले लेता है, तो वो ले लेता है। बाई कन्वेंशन चलता आ रहा है, तो ले रहे हैं हम भी। लेकिन हम चाहें, हमारा मूड
उखड़ जाएगा, नहीं लेना, मत लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो अब देखो अगेन ये मेरा 3 यदि एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो हम किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड ले सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. ले सकते हैं ना? इसमें पता है एक रिस्ट्रिक्शन होता है, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है ना, यदि हम सबसे पहला चीज जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? क्या करेंगे? Positive X and Y. Positive. हाँ, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई डिफाइन करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव जेड होगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि एक पॉजिटिव जेड किधर है? तो क्या करो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक्स के डायरेक्शन में ले जाओ और वाई के डायरेक्शन में कर्ल करो। हम विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड, हम विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड। जैसे ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, राइट? तो ये एक्स की तरफ लेके राइट हैंड के फिंगर्स को और वाई की तरफ कर्ल किया, थंब मेरा किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड होगा। अब यदि मेरा ऊपर पॉजिटिव जेड है तो नीचे कौन सा जेड होगा? Negative. निगेटिव जेड होगा। प्रश्यत ये चीज समझा क्या? Yes, sir. संस्कृति हाँ सर। ये चीज समझा? किसी दूसरे ने हाँ बोला जी सर। किसी दूसरे ने, कोई दूसरा बोल दे कि नहीं हमें ये नहीं लेना, हमें ये एक्स लेना है और इधर हमें वाई लेना है, तो क्या करेंगे? राइट हैंड के फिंगर्स को एक्स के डायरेक्शन में ले गए और वाई की तरफ कर्ल करना। अब यार उंगलियों को तोड़ तो सकते नहीं है ना, अकलमंदी ये है कि इसको मोड़ दें, है ना? तो देखो ऐसे करेंगे तो अब मेरा थंब किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। यानी मेरा अब यदि मेरा ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले गए, वाई की तरफ कर्ल किया, थंब मेरा किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। मतलब इस कंडीशन में पॉजिटिव जेड नीचे होगा, ऊपर कौन सा जेड होगा? Negative. नेगेटिव। Negative Z. इसमें किसी को भी डाउट हो तो बोलो। दुहिता ये चीज समझा? दुहिता यस सर। समझा? अनुप्रिया यस सर। गुड, समझ में आया नहीं ये? यस सर। षष्ठी, यस सर। शिखर, Yes, sir. गुड। तो ये मेरा 3 डायमेंशन में होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हें बताएं 3 डायमेंशन का, तुम अपने रूम का कॉर्नर देखो, रूम के कॉर्नर में एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लो, एक लाइन जा रहा होगा एक्स एक्सिस, या ये हम सपोज कर लें वाई एक्सिस इधर सामने का, इधर एक्स एक्सिस, और एक लाइन ऊपर की तरफ जा रहा होगा, दैट इज जेड एक्सिस। समझ में आया क्या तुम लोग को? तो तुम्हारे रूम का Yes, sir. कॉर्नर, कोई सा भी रूम का कॉर्नर ले लो और तुम खुद से देखो कि तुम्हारे लिए किधर पॉजिटिव जेड होगा। जैसे वो कॉर्नर को हम पहले ले लें, वहां पे बोले मेरे लिए इधर एक्स है और इधर वाई है, तो ठीक है भाई, एक्स इधर ले गए, राइट हैंड के फिंगर्स को एक्स के डायरेक्शन में ले गए, वाई की तरफ कर्ल किया, थंब ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव जेड मेरा ऊपर है, निगेटिव जेड नीचे होगा, राइट? उसकी जगह किसी ने बोला नहीं नहीं, हमें इधर एक्स नहीं लेना, हमें उधर एक्स लेना है और इधर वाई लेना है, ले लो। अब क्या करेगा? एक्स को इधर ले जाएगा, राइट हैंड के फिंगर्स को, अब भाई क्या करें? तो मोड़ तो सकते नहीं है, अकलमंदी यही है कि इसको नीचे कर देंगे। तो ये एक्स गया, वाई की तरफ कर्ल कर रहे हैं, तो थंब मेरा नीचे जा रहा है, यानी इधर हम यदि एक्स ले लें तो पॉजिटिव जेड मेरा नीचे होगा, नेगेटिव जेड ऊपर होगा। वैसे तुम अपने रूम के कॉर्नर में बैठ करके देख सकते हो कि एक कॉर्नर पे एक लाइन को एक्स ले लो, दूसरे को वाई ले लो, कोई बोल दे कि हमें ऊपर ही एक्स लेना है, ले लो यार, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है ले लो, है ना? घुमाते रहो, पूरा अपने बॉडी को ट्विस्ट भी करा करा पाओगे उसमें। तो देखो अब क्या है ना, ये 3 डायमेंशन को यदि हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब यार जेड एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर के, इस प्लेन के बाहर निकल कर आएगा, तो इसको कैसे लिख देते हैं, मैं बना देते हैं 3 डायमेंशन के लिए ये, ठीक है? क्लियर है ये चीज? Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. अब आगे देखो,
टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें हम लोग, टाइप ऑफ वेक्टर, इसमें सबसे पहला जो होता है ना, दैट इज पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? इफ टू और मोर वेक्टर्स, if they are in the same direction, they are called as what? Parallel vectors. So if this is vector A, this is vector B, and if they are in the same direction, they are called as what? Parallel vectors, right? अब देखो क्या है, इनको हम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? This can be related as B vector equals some constant K into A vector. B vector equals what? K into A vector. K is some constant. K is some constant. अच्छा, K जो भी होगा इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। K का वैल्यू जो भी हम कंसीडर करेंगे, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो K में भी लेस देन 0 से 1 के बीच में यदि है, यदि K का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, राइट, मतलब जैसे मान लो K का वैल्यू 1/3 है, तो उस कंडीशन में A बड़ा होगा और B छोटा होगा। जैसे क्या लिख देंगे हम? B वेक्टर इक्वल्स 1/3 A वेक्टर, मीन्स B का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/3 ऑफ वेक्टर A होगा। ये समझ रहे हो तुम लोग? Yes, sir. रशीद, समझाइए। Yes. नहीं सर, और एक बार बताइए ना। क्या बोला कर्णवीर? ये समझा था? Yes, sir. हम फिर से बोल रहे हैं, देखो K यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट कंडीशन में लिया कि K इज लाई बिटवीन 0 to 1, 0 to 1। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करो K इक्वल्स 1/3 ले ले, तो यहाँ पे ला करके रखो, तो B वेक्टर इक्वल्स व्हाट? 1/3 into A vector, right? Means they are having the same direction, but magnitude of B is 1/3 of vector A। A/3 है ना, मतलब B का जो Yes, sir. मैग्नीट्यूड होगा वो A का क्या होगा? 1/3 होगा। अब समझा? यस सर। मान लो K का वैल्यू 1 से बड़ा है, जैसे सपोज करो K का वैल्यू 2 ले लें, तो B वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2 into A वेक्टर, right? Means B and A are having the same direction, but magnitude of B is twice of vector A. Got it? यस सर। Good. तो सिंपली हम लोग पैरेलल वेक्टर्स को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? टू और मोर वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। इससे हम पूछेंगे, सिर्फ वो बताएगा। और किससे पूछेंगे? अनन्या, 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 वे ये कहाँ गया? अनन्या, ये- ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा पैरेलल वेक्टर्स में? What will be the angle between vector A and vector B in parallel vectors? Hello, sir. Can you hear me? Yes. What will be the angle between vector A and vector B in parallel vectors? Sir, 0. Correct. Very good. 0. Thirsty. Good. भाई दोनों ही यदि सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। Now come to the next point, that is equal vectors. देखो, if there are two vectors, vector A and vector B, and if magnitude of vector A and vector B are equal, then they are called as what? Equal vectors.
यानी देखो दो वेक्टर, ये बहुत आगे आएगा और ये बच्चे वहां पे जाकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं। दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी होंगे व्हेन दे आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन, ओनली देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इक्वल वेक्टर्स, राइट। यानी देखो एक तरीके से ये पैरेलल वेक्टर्स का ही एक टाइप है व्हेन के बिकम्स व्हाट, वन, राइट। तो इस कंडीशन में ये बी वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। तो इफ सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा इक्वल वेक्टर्स का, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सारे डेफिनेशन। इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैविंग सेम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, हर एक लाइन यहाँ पे, क्योंकि मेडिकल में अभी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 33 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। तो एनसीईआरटी अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को हम कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो हमें करना ही है, करना ही करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इक्वल वेक्टर्स के बाद एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, if two vectors, if there are two or more vectors and they are in opposite direction, they are called as what, anti parallel vectors। means यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, b वेक्टर इक्वल माइनस के इंटू ए वेक्टर, ठीक है। रोहिता, Robin, Yes, sir. what will be the angle between a and b in this case? Sir, 180 degree. 180 degree, because they are in opposite direction, very true। next is negative vectors, negative, or this is also called as opposite vector। now see, if this is vector a and if this is vector b, right, they will be called and if they are in equal magnitude and in opposite direction, they will be called as what, negative vectors, right। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, b वेक्टर इक्वल्स माइनस a वेक्टर। तो सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे इसको, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। Sir. Hmm? Sir, anti-parallel vectors which sir negative vector होते हैं. हाँ, एंटी पैरेलल, ये बेसिकली नेगेटिव वेक्टर ना, एंटी पैरेलल वेक्टर का ही एक स्पेशल टाइप है, सब कैटेगरी है। व्हेन k becomes what, 1, देखो if k becomes 1 then b vector equals what, minus a vector। got it? Yes, sir. अब यहाँ पे एक चीज और भी देखो, थोड़ा हम प्लेन समझ लें कि प्लेन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखो जैसे ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस और ये मेरा z एक्सिस है, राइट। और ये x और y के बीच में यदि ये कोई जो प्लेन बना रहा है ना, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्स वाई प्लेन। x और y के बीच में जो प्लेन बन रहा है, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली y और z के बीच में जो प्लेन बनेगा, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज व्हाट, YZ YZ plane. प्लेन, राइट। और x और z के साथ जो प्लेन बन रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, XZ प्लेन। जैसे XZ जैसे ये plane. रूम के अंदर है ना, इधर एक्स एक्सिस, सॉरी इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस है, तो जो फ्लोर है वो फ्लोर किस पे रहेगा, एक्स वाई प्लेन पे रहेगा। वो जेड एक्सिस है और उधर क्या है, वाई एक्सिस है, तो सामने वाला जो वॉल है वो किस पे होगा, वाई जेड प्लेन पे होगा, राइट। और ये जो होगा सामने वाला वॉल, मेरे ये इधर वाला, ये किस पे होगा, एक्स और जेड, तो ये एक्स जेड प्लेन पे होगा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो आगे। Yes, sir.
Now come to the next point. Next is coplanar vectors. Coplanar vectors. Coplanar vectors का मतलब क्या हुआ? Those vectors lie in the same plane are called as what? Coplanar vectors. ठीक है, तो अब इसमें केवल डेफिनेशन काफी है हमारे लिए. को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स मीन्स ऐसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो. जैसे मान लो ये वेक्टर ए है ना, ये कोई वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर सी है. इन सबको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, यानी ये सबको ऐसा लगेगा कि किसी कॉमन पॉइंट से सारे ओरिजिनेट हो रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? को इनिशियल वेक्टर्स. ठीक है, अब इसके आगे की बात करो. को नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर्स. एक्सियल वेक्टर ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ज़्यादा हमारे लिए इसका यूज पता है कहाँ पे आएगा? इसका जो ज़्यादा यूज आएगा ना हमारे लिए, मालूम कहाँ पे आने जा रहा है इसका? इसका ज़्यादा यूज आएगा मेरे लिए रोटेशनल मोशन में. वहाँ पे जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, है ना, एंगुलर मोमेंटम, इन सब का डायरेक्शन ना एक्सिस के अलॉन्ग होता है. तो दोज वेक्टर्स having direction along axis are called as what? Axial vectors. Those vectors having direction along axis are called as what? Axial vectors. ये चीज समझा तुम लोगों ने? सर और एक बार बता दीजिए. Those vectors, इसका अभी जब यूज आएगा ना रोटेशनल मोशन में, तो वहां फील कर पाओगे. अभी यहाँ पे फील नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो सिंपली बस डेफिनेशन लिख लो. एक्सियल वेक्टर्स क्या होता है? Those vectors of which direction is along axis, of which direction is along axis are called as axial vectors. सर एक बार को इनिशियल वेक्टर्स और रिपीट कर दीजिए. Those vectors having same point of origin are called as co-initial vectors. Done? यस सर. अब देखो हमारे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर आने जा रहा है, दैट इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे सपोज करो ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है, राइट. अब इसकी डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं. अब इसके डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से लिखते हैं. यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिटन एज ए कैप. तो यहाँ से देखो ए कैप इक्वल्स होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर. दिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड. देखो यूनिट वेक्टर का की यदि हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो यूनिट वेक्टर से नाम से समझ में आ रहा है जो यूनिट हो. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिट वेक्टर. दोज वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. समझा ये चीज? दोज वेक्टर्स, डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका? दोज वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. तो इसका यूज क्या है? इसका यूज होता है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. इट इज यूज, लिख लो, इसके बारे में लिखो पहले. यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is called as unit vector. The vector having magnitude 1 is called as what? Unit vector. ठीक है, अब देखो मैथ और इसके आगे लिख लेना. इट इज यूज टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. इट इज यूज
to define direction of vector. अब देखो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज ए कैप इक्वल्स ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो ये जो वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया ए कैप। ए कैप को कैसे डिफाइन किया? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी सेम एज द गिवन वेक्टर। ये भी लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज द सेम एज द गिवन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. अब देखो इसके आगे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, राइट? अब मालूम ये एक्स वाई जेड एक्सिस को हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड एक्सिस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए पता है क्या करते हैं? वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए पता है हम लोग क्या करते हैं? एक्स एक्सिस को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसके अलोंग हम लोग एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे एंड दैट यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड एज आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर लगाते हैं दैट इज जे कैप, और जेड एक्सिस को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर लगाते हैं दैट इज के ये कैप। कैप। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस को हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, राइट? अब देखो आई जे के है क्या? यूनिट वेक्टर है ना। यदि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है बच्चों? इसका यस सर। यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा तुम्हें? 1 मिलेगा, राइट? अब देखो सपोज करो यहाँ पे हम लोग कोई एक पॉइंट P कंसीडर कर लें जिसका कोऑर्डिनेट कुछ x, y, z है, और अब हम चाहते हैं इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना। तो इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे ना, जस्ट एक एरो ड्रॉ करो, राइट? जस्ट क्या करो, एक एरो ड्रॉ करो, और अब हम इसको एक वेक्टर ए से लिखेंगे। ए वेक्टर इक्वल्स, देखो एक्स एक्सिस एक्स किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, अब मालूम इसका मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें ना तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कैसे लिखते हैं? रूट ओवर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, इसके आगे की कहानी अब मालूम, इसके अलावा हम लोग एक यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स अलोंग ए क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, ये आ जाएगा ए कैप इक्वल्स ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये तुम्हें मिलेगा ए कैप क्या है? एक्स आई कैप
plus yj cap plus zk cap upon root over x square plus y square plus z square। ठीक है, ये तुम्हें मिल गया। अब बताओ, ये इसको हम थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कैप इक्वल्स एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स। हाँ बोलो। प्लस वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप जे कैप प्लस जेड अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। पर ये ए कैप है, नॉट ए वेक्टर, दिस इज ए कैप। ये क्लियर है सबको? संस्कृति हाँ सर। कहाँ गायब हो गई थी तुम? सर वो इंटरनेट चला गया था, सॉरी। तब इंटरनेट ही चला गया था तो क्या, सॉरी। तुम क्या कर सकती हो? डन बच्चों? Yes, sir. Yes, क्वेश्चन लिखो। Represent the given point P 2, 3, -4 in vector form and write a unit vector in its direction. And write a unit vector in its direction. हो गया। Okay.
हो गया। हो गया। सबका आया? सोनाक्षी, वेरी गुड। दोहिता तुम्हारा आया? कर्णवीर Yes, sir. आया? शिखर Yes, sir. आया? Yes, sir. राबिन, यस सर। तुम राबिन हो या रॉबिन हो? सर रबिन, राबिन, RABIN। यस सर। राबिन, ओके यस सर। ओके। षष्ठी आया? यस सर। भाई पहले हमें कर क्या? रही हूँ सर। ओके। दोहिता तुम्हारा? दोहिता, हेलो? देखो, पहले इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें। सपोज कर लो कोई वेक्टर ए एज्यूम कर लें इसको, तो ये क्या होगा? 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, यही होगा ना? अब देखो ये वे तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब हमें लिखना है एक यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ओवर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, राइट? तो ये क्या मिल जाएगा? 29। 29. तो अब हमें यूनिट वेक्टर लिखना है। तो यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो दिस इज व्हाट? 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन रूट ओवर 29। So this is 2 upon root 29 I cap plus 3 upon root 29 J cap minus 4 upon root 29 K cap। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस। ये लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वेक्टर A equals OA, if vector A equals 1 by 2 I cap minus B J cap plus 1 by 3 K cap is a unit vector, find the value of B.
Sir, find the value of फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट b, ये b है ना कांस्टेंट उसका। तो हो गया। हो गया सर। अच्छा, भेजो अपने आंसर। ओके पीयूष। रोहिता तुम्हारा आया? सोनाक्षी, ओके। राविन तुम्हारा? नो सर। शिखर? शिखर तुम्हारा आया क्या? sir doing. ओके। सर आंसर आया सर, लेकिन श्योर नहीं हूँ। किसका? प्रशित का? यस सर। देखो इसका, ये बेसिकली प्रशित ये कैसा वेक्टर है? कर्णवीर तुम्हारा आया? कर्णवीर? तो नेटवर्क इशू चला सर, मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना सर। क्या बोला? ये जो वेक्टर है ना, इफ दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट b। प्रशित, यस सर। ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का खासियत क्या है? देखो क्वेश्चन को ना हमेशा हमें सॉल्यूशन नहीं सोचना है, हमें अप्रोच को सीखना है कि अच्छा क्या बोल रहा है भाई, ये यूनिट वेक्टर है, राइट? यही बोल रहा है ना। तो यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है? हाँ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें। यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या होगा? रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 1 है। अब 1 है, अब ये तुम्हें देखो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो रूट तो हट जाएगा।
यहाँ से क्या बचेगा 1/4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/9 इक्वल्स 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस ये क्या है 1/4 प्लस 1/9 इक्वल्स 1। तो बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 36, 9 प्लस 4 इक्वल्स 1। तो बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 13/36 23/36। तो बी इक्वल्स वॉट √23/36। ये किसी का तो आया था अभी, और बी एक तो इक्वल्स मेरा आया था। वेरी गुड सोनाक्षी। बी का वैल्यू कितना आया √23/6। दुहिता और कौन, शिखर, तुम लोगों के लिए अलग से टाइम टेबल और भी सेट करके बताएंगे ना, शेयर कर दिया जाएगा तुम लोग के साथ। ठीक है, आज हम लोगों का पूरा टाइप ऑफ वेक्टर तक का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट।